आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज योर ओन नेटवर्क और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र के पूर्व कांग्रेस विधायक और पूर्व नेता विधानमंडल दल कांग्रेस प्रदीप माथुर जी। माथुर साहब, आज कैसे दिल्ली आना हुआ आपका? आज आदरणीय प्रियंका गांधी जी, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं और महामंत्री हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, उन्होंने मुझे बुलाया था उत्तर प्रदेश के हालातों पर चर्चा करने के लिए, खास तौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश के बारे में बातचीत करने के लिए, और काफी तफसील से उनसे आधा घंटे बात करी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पार्टी के को पुनर्जीवित करने के लिए वो प्रयासरत हैं और उसी संदर्भ में उन्होंने मुझसे चर्चा करी और वो खुद ही भी चिंतित हैं हर मामले को लेकर। वर्तमान किसान आंदोलन के साथ भी वो अपने आप को संबद्ध कर रही हैं और इसके साथ साथ यहाँ भी मैं ये बात भी मैंने उनसे डिस्कस करी कि राम मंदिर पे दिया जाने वाला जो सहयोग है वो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भी देना चाहिए। उन्होंने कहा बिल्कुल देना चाहिए और मंदिर को भी देना चाहिए और मस्जिद को भी देना चाहिए। ये सब अस्मिता का प्रश्न है, आस्था का प्रश्न है, इसमें किसी तरह की पाबंदी नहीं है। तो उनसे और अन्य मुद्दों पे भी चर्चा हुई, किसान आंदोलन पे भी चर्चा हुई, किस तरह से बीजेपी ट्विस्ट करती है और किस तरह तमाम इवेंट्स का लाभ लेती है और इवेंट बनाती है, उस पर भी बातचीत हुई। तो आधा घंटे की महत्वपूर्ण वार्ता रही और मैंने उनका धन्यवाद दिया उनको याद करने के लिए, और उन्होंने जो चर्चा करी उसके लिए भी उनको शुक्रिया अदा किया। और कोई जिम्मेदारी अभी देने की भी बात की? मैं तो ऑलरेडी उनके सलाह एडवाइजरी बोर्ड का सदस्य हूँ और जिम्मेदारी मेरे ऊपर बहुत सारी है। हर बात पब्लिकली नहीं कही जाती। पार्टी के लिए काम करने के लिए मुझे बहुत कुछ चीजें दे रखी है और मैं उन सब में लगा रहता हूँ। सीनियरिटी भी काफी है, तो इसलिए मेरा उपयोग पार्टी करती रहती है समय समय पर और लगातार भी करती रहती है। अभी भी उन्होंने कुछ जिम्मेदारी के काम बताए जिसको कि मैं अच्छी तरह से करूंगा। और किसान आंदोलन को लेकर अब क्या रुख है कांग्रेस का? ये जो घटनाक्रम हुआ है 26 जनवरी का, उसके बाद कांग्रेस तो किसानों के आंदोलन के लिए उनके साथ खड़ी है और वो कांग्रेस पार्टी का व्यू ये है कि तीनों जो काले कानून भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं वो पार्टी को, बीजेपी को और बीजेपी सरकार को, मोदी सरकार को वापस लेने चाहिए। ये बिल्कुल इस तरह के कानून है कि किसानों की जिंदगी दुभर हो जाएगी। ये पूंजीपतियों की सरकार है जो पूंजीपतियों का साथ दे रही है, अन्नदाताओं का साथ नहीं दे रही। 80% देश की आबादी का रिप्रेजेंटेशन ये किसान करते हैं और उनके साथ इतनी दुश्वारियां की जा रही हैं। लगभग 2 महीने से ज्यादा हो गए खुले आसमान के नीचे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो बैठे हुए हैं, पर मोदी जी तस से मस नहीं हो रहे हैं। तो क्या ऐसा कारण है, क्या ऐसा दबाव अडानी अंबानी का है कि मोदी जी किसान की बात नहीं मान रहे, इन पूंजीपतियों के इतने दबाव में? माथुर साहब, किसानों की बात हो रही थी और किसान आंदोलन कर रहे थे, लेकिन ये उन्होंने क्या कर दिया बीच में जिसकी वजह से तमाम जो उनके समर्थक ही हैं, भानु गुट ही ले लें हम, यदि भारतीय किसान यूनियन का, उन्होंने भर्त्सना की है और तमाम लोगों ने इसकी भर्त्सना की है और अपने आप को अलग कर लिया है एक तरह से, तो इसको आप क्या कहेंगे? ये भी भारतीय जनता पार्टी की चाल है। जब 7 रूट तय किए गए थे, 5 रूट पर तो बिल्कुल शांति रही और 2 रूटों पे अशांति हुई। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने एजेंटों को घुसा के दंगे कराए और ये पुरानी दंगा पार्टी है, भारतीय दंगा पार्टी है और इन्होंने इसको विचलित करने के लिए ऐसा काम किया। यदि इन्हें किसानों को दिल्ली में क्यों डटे रहते, यदि इनकी हिंसा की इच्छा होती तो इन 60 दिनों में भी इन्होंने हिंसा की होती। ये तो वो दीप सिद्धू, आपने देखा कि वो जाके झंडा चढ़ा के आता है फिर भाग जाता है, वही किसानों को लाल किले पे ले जाता है और उसमें इस तरह की भेजे हुए भाजपा के एजेंटों ने इस तरह के दंगे कराए। मैं सर यहाँ पर इतना कहना चाहूंगा मैं, जो लोगों का रुख एक आ रहा है, लोगों की जो प्रतिक्रिया आ रही है जी, एक जन सामान्य की मैं बात कर रहा हूँ। जन सामान्यों की बात मत करिए, अंधभक्तों की बात करिए। जन सामान्य तो किसानों के साथ खड़ा है। जन सामान्य ये भी कह रहा है
कि 26 जनवरी को एक दिन को छोड़ देते, राष्ट्रीय पर्व को छोड़ देते, बाकी पूरे साल आप घेरे रहते दिल्ली को, राजधानी को, राजनीति का अखाड़ा बनाए रखते। वहां पर संसद है, राजनीति होती रहती। किसान लोगों ने आंदोलन अभी खत्म नहीं किया है, वो आंदोलनरत है और वो दिल्ली को घेरे रखेंगे जब तक ये गूंगी बहरी सरकार तीनों काले कानूनों को वापस लेने के लिए बाध्य नहीं हो जाएगी। देश के अन्नदाताओं के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार बिल्कुल ठीक नहीं है। समझ लीजिए मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये तो भारतीय भटकाऊ पार्टी है, एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे पर, दूसरे मुद्दे से तीसरे मुद्दे से, तीसरे से चौथे पर और मुख्य मुद्दे से गायब कर देती है जनता। अब आपको क्या भविष्य नजर आता है कांग्रेस का? भविष्य अब अंतिम समय है, ये 4 साल 3 साल काट ले, फिर जनता ने बड़ी एहसास कर रही है जनता, क्योंकि मीडिया इन्होंने कंट्रोल कर रखा है कि बड़ी गलती करी मोदी सरकार को चुन के, योगी सरकार को चुन के। इनके पास सिर्फ 2 एजेंडे हैं, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और हिंदुस्तान पाकिस्तान। कोई विकास नहीं, महंगाई 7वें आसमान पे। आज पेट्रोल 100 रुपए लीटर बिक रहा है और जबकि उसकी कीमत 23 रुपए लीटर क्रूड ऑयल की होती है। हर तरह की चीजें महंगी हैं, सबको तालियां बजवा रहे हैं, थालियां बजवा रहे हैं। 21 दिन में कोरोना खत्म करने की बात कर रहे हैं। 1 करोड़ से ज्यादा आंकड़ा पहुंच गया कोरोना का, कितने 1.5 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं, पर मोदी जी मौन रहे और बोले नहीं। तो ये आप कहेंगे भावी परिदृश्य क्या है उत्तर प्रदेश विधानसभा का, जिसे लेकर आज आपकी बात हुई होगी, उस पर कृपया केंद्रित हो जाइए। विधानसभा में अब के ये हर बार मंदिर के साथ सबकी आस्थाएं जुड़ी हुई है। ये मंदिर की ठेकेदारी खुद ही ले रहे हैं। कांग्रेस ने ताला खुलवाया, बीच में ये कैप्चर कर लिए और सुप्रीम कोर्ट के लोगों को गुमराह करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से मंदिर का निर्माण हो रहा है और मस्जिद का निर्माण हो रहा है। इन्होंने ठेकेदारी ले रखी है और इस राम मंदिर का भी उपयोग ये चुनाव के मामले में करते हैं। ये हर काम चुनाव के एंगल में यूज करते हैं, सामान्य बात नहीं करते। अच्छा, मुझे अब अंदर जाना है, सोनिया गांधी के जा रहा हूँ।